हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ ऑफ आवर पोम द बेंगल सेलर्स रिटन बाय सरोजिनी नायडू। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। Yes guys, in our previous video we covered first and second paragraph of our poem The Bengal Sellers written by Sarojini Naidu। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पैराग्राफ। इस वीडियो में हम दो पैराग्राफ कवर करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ, देन हमारी पोएम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire, twinkling luminous, tender and clear, like the bridal laughter and bridal tear। ये है अपना थर्ड पैराग्राफ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम अपने जैसे हर पैराग्राफ में क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, देन राइमिंग स्कीम एंड देन पोएटिक डिवाइसेस, या फिर आप कह सकते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, कुछ क्या, चूड़ियाँ। सम बैंगल्स आर लाइक द फील्ड्स, फील्ड मतलब खेत। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट, सनलिट मतलब सनलाइट। ठीक है, सनलाइट था यहाँ पे तो मैंने इसका मीनिंग ही लिख दिया सनलाइट कॉर्न। कॉर्न मतलब मक्का, जो होता है ना कॉर्न, आप पॉपकॉर्न खाते हैं तो वही कॉर्न, मक्का। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट LIT। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सनलाइट। ठीक है, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न, कुछ चूड़ियाँ कैसी हैं, जैसे कि खेत होते हैं जो रोशनी में, जैसे सूरज निकला हुआ है, सूरज है तो वहाँ पे रोशनी में जो मक्के की खेती येलो कलर की कैसे लगती है। इट मीन्स सम बेंगल्स आर लाइक लाइक ऑफ येलो कलर। ठीक है, नेक्स्ट इज मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न। मीट मीन्स जैसा कि पहले बताया था मैंने एक बार, मेड। यहाँ पे मीट रेफर्स टू मेड। मेड फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग। कुछ चूड़ियाँ, जो ब्राइड क्या होता है, दुल्हन, उसके ऑन हर ब्राइडल मॉर्न। सम बेंगल्स आर लाइक सब बेंगल्स विल सूट ऑन हर ब्राइडल ओकेजन। ठीक है, वेडिंग ओकेजन। नेक्स्ट इज कुछ उसके जो शादी वाले दिन उसके लिए परफेक्ट रहेंगी, किसके लिए, फॉर ब्राइड। ठीक है, ऐसा बताया गया है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर, इस पूरे पैराग्राफ में जैसे बेंगल्स की अलग अलग लाइक अलग अलग प्रकार के बैंगल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर, फ्लेम मतलब जैसे आग होती है ना, कैसे बनाऊं, जैसे नहीं ये नहीं, पता नहीं घास या फिर आग है क्या, पर आप समझ जाइए। देखो जैसे कि आग है तो फिर इसमें जो इसको कहते हैं फ्लेम, जो इसकी ये होती है ना, ये जैसे आग की जो ज्वालाएं, वो उसे कहते हैं फ्लेम। सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर, कुछ चूड़ियाँ कैसी हैं, उसके जो मैरिज फायर, जो उसकी जैसे क्या कहते हैं उसको, अग्नि होती है ना, फेरों की अग्नि, उसके कलर की। तो वो उसका कैसा कलर होता है, मेनली येलो, और कौन सा होता है, ऑरेंज एंड रेड। तो फिर यहाँ पे बोला गया कि कुछ चूड़ियों का कलर कैसा है, और रिच विद द ह्यू ऑफ सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर। मैरिज फायर वही क्या बताया था अभी, उसकी फेरों की जो अग्नि होती है उसको कहते हैं मैरिज फायर। ठीक है, सम लाइक द, ये इसमें कलर ही को ही बताया गया कि कुछ चूड़ियों का कलर उस जैसा है। ठीक है, कंपैरिजन का किया गया उस कलर के, उस कलर का, चूड़ियों कलर का उसके साथ, किसके साथ, मैरिज फायर के कलर के साथ। नेक्स्ट इज और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर। ह्यू मीन्स कलर, और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर, और कुछ चूड़ियाँ उन सम बेंगल्स आर रिच विद द ह्यू विद द कलर
ऑफर हर्ट्स डिजायर, यहाँ पे हर हर किसको रेफर किया गया है? ब्राइड को, ठीक है। नेक्स्ट इज टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर। टिंकलिंग मीन्स झनकार, खनखनाहट, ल्यूमिनस चमकदार, ब्राइट, ठीक है। टेंडर एंड क्लियर, बिल्कुल, टेंडर मीन्स नाजुक, सॉफ्ट, ठीक है, मुलायम। एंड क्लियर मीन्स क्लियर। कुछ जो चूड़ियाँ हैं वो कैसी हैं? उनकी झनकार, ल्यूमिनस, वो चमकदार, जो उनके अंदर चमक है, टेंडर जो मुलायम है, एंड क्लियर। लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, ये दोनों लाइन एक साथ हैं। टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर, दीज जो ये आवाज़ है चूड़ियों की, टिंकलिंग जो उसकी क्या कहते हैं, झनकार, खनखनाहट, ल्यूमिनस जो उनका जो सुंदर चमक, जो उनकी चमक है, टेंडर जो उनका मुलायमपन है, और एंड क्लियर जो उनकी क्लियरिटी है। दिस सिंबलाइजेस द ब्राइडल लाफ्टर, दुल्हन की जैसे हंसी, एंड ब्राइडल टीयर जो उसके यू नो पियरली टीयर्स। मोती जैसे जो उसके आंसू हैं, ये दीज जो उसकी चूड़ियों की झनकार है, जो उसका चमक है, वो सब किसको सिंबलाइज करते हैं, किस चीज़ का प्रतीक है वो सब? उसकी ब्राइड के जैसे हंसी का और ब्राइड के आंसुओं का, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें यही बताया गया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंगल्स, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एंड कलर्स ऑफ बेंगल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स ऑफ बेंगल्स। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, फील्ड मतलब खेत, कुछ कैसी है येलो कलर के, इसमें फर्स्ट में येलो ही है, ठीक है। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन अ ब्राइडल मॉर्न, कुछ चूड़ियाँ कैसी हैं जो उसके लिए परफेक्ट रहेंगी, कब पहनने के लिए? ऑन हर वेडिंग डे। सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर, कुछ चूड़ियों का कलर कैसा? मैरिज फायर के जैसा। और रिच विद द ह्यू ऑफ अ हर्ट डिजायर, और रिच विद द ह्यू ऑफ अ हर्ट डिजायर, विच शोज द लाइक डीप कलर ऑफ अ हर्ट, ठीक है, विच शोज द लाइक फीलिंग्स ऑफ अ ब्राइड। टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक द ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, जो उनकी चूड़ी की खनखनाहट है, झनकार है, वो किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, वो किस चीज़ का प्रतीक है? द ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, राइट। तो ये तो हो गई हमारी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है कहीं पे भी, एक आधे भी कुछ भी कम जैसे कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नाउ फर्स्ट थिंग डन। नेक्स्ट इज राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम मैंने वही बताया था, देखो पिछले बार की तरह, कॉर्न, मोन, लास्ट वर्ड को देख लीजिए, फायर, डिजायर, क्लियर, टीयर। अगर आप पिछले वाली वीडियो देख कर आए हैं तो आपको ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ पे ए कॉर्न, मोन, फायर, डिजायर, ये दोनों एक से हैं, क्लियर, टीयर। तो इसमें राइमिंग स्कीम क्या हुई? ए बी और सी। क्लियर? नाउ राइमिंग स्कीम भी हो गई। नाउ इट कम्स टू पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइस पढ़ते हैं। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of a marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire. Tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर किसी में सबसे पहले किसको ढूंढो? एलिट्रेशन को ढूंढो, ये सबसे आसानी से और हमेशा मिल भी जाता है, ठीक है। एलिट्रेशन वही, कौन सा? अनुप्रास, ठीक है। एलिट्रेशन ढूंढो। सम लाइक द फील्ड्स ऑफ sunlit corn meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, नहीं यहाँ नहीं है, और rich with the hue of her heart's desire. ये देखिए यहाँ पे H हर हर्ट यहाँ पे है एक, तो ठीक है एलिट्रेशन। और आगे देखते हैं और भी कहीं हो तो ट्विंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, एक ही जगह है क्या? और आप लोग देखो एक बार, समर लाइक द फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न मीट फॉर ब्राइड ऑन ब्राइडल मॉर्न, सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर, और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर, tingling luminous tender and clear like her
ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, हाँ एलिट्रेशन तो बस एक ही जगह है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये देखिए 1 सेकंड बताया था मैंने आपको, इसमें ये नहीं कि हर एक में नहीं मिलते, बट इसमें है सिमिली, स्माइल नहीं सिमिली, अगेन आई एम टेलिंग यू। सिमिली की मैंने पहचान क्या बताई थी, कहीं पे अगर आपको लाइक या फिर एज अगर कहीं नज़र आए और वहाँ पे क्या किया जा रहा हो, कंपैरिजन किया जा रहा हो, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। तो यहाँ पे देखिए लाइक यहाँ पे भी है, लाइक यहाँ पे भी है, एज है क्या ना कहीं पे, देखिए हाँ, तो लाइक है यहाँ पे, सम आर लाइक। तो इसमें किस चीज़ का कंपैरिजन किया गया, सम क्या है यहाँ पे, हमारी बैंगल्स, कुछ चूड़ियाँ किसके जैसी हैं, फील्ड्स ऑफ सनलाइट कोन। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे तो है सिमिली हमारा। नेक्स्ट इज सम लाइक द फ्लेम ऑफ मैरिज फायर, कुछ चूड़ियाँ कैसी हैं, यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया था और यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया, सम लाइक द फ्लेम ऑफ मैरिज फायर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया, तो यहाँ पे सिमिली है। और एक और बताया था मैंने आपको, देखो अपने लास्ट वाले पैराग्राफ में तो वो था, उसका क्या नाम था, इंजैम्बमेंट। तो यहाँ पे देख के बताइए क्या यहाँ पे है वो, उसकी मैंने क्या पहचान बताई थी कि अगर किसी लाइन के लास्ट में ये कोई भी साइन ना हो तो वहाँ पे होगा हमारा इंजैम्बमेंट। बट यहाँ पे भी है, इस लाइन के लास्ट में भी है, इसके भी लास्ट में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अगर यहाँ पे हर एक में है तो यहाँ पे इंजैम्बमेंट नहीं है, ठीक है। इस पैराग्राफ में केवल 2 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, एलिट्रेशन और सिमिली। हमारी तीसरी चीज़ भी हो गई, ठीक है। तो होप ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट। क्लियर? और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट पैराग्राफ, some are purple and gold flecked gray, for she who has journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships her gods at her husband's side, ठीक है। तो ये है अपना लास्ट पैराग्राफ, 4th। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको पढ़ना। सम आर पर्पल, सम क्या है यहाँ पे, कुछ बैंगल्स, ठीक है, बैंगल्स, सम रेफर्स टू बैंगल्स, ठीक है। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे, कुछ चूड़ियाँ पर्पल कलर की और कुछ सम आर पर्पल एंड ग्रे, सम आर पर्पल, हाँ ठीक है, हाँ यही था, सम आर पर्पल और कुछ पर्पल कलर के और कुछ ग्रे कलर के, और उनके ऊपर जैसे होती है ना बैंगल के ऊपर कुछ क्या कहते हैं, गोल्ड से फ्लेक्स होते हैं, कुछ जैसे निशान से कुछ डिज़ाइन टाइप सा होता है, ठीक है। मार्क्स होते हैं, कुछ मार्क, फ्लेक्ड मीन्स मार्क्ड, MARKED, मार्क्ड, कुछ निशान होते हैं, ठीक है, जैसे डिज़ाइन टाइप में, जैसे ये चूड़ी है ना तो ऐसे ऐसे ऐसे, वाओ क्या चूड़ी है, ठीक है। फॉर शी हु हैज जर्नेड, नेक्स्ट इज फॉर शी, देखो ये वाली लाइन यहाँ पे वो है नहीं है कोई भी साइन, तो ये वाली लाइन आगे जैसे कंटिन्यू हो रही है। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे, फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे। जो इस तरीके की जो चूड़ियाँ, किस तरीके की, पर्पल कलर की और ग्रे कलर की, जिनके ऊपर ऐसे निशान बने हुए हैं, कुछ ऐसे निशान बने हुए हैं, वो किन के लिए हैं, फॉर शी हु हैज जर्नीड वर्ड बना है जर्नी से, ये देखिए जर्नी, ठीक है। जर्नी मीन्स यात्रा, जो कि जैसे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, मोस्ट ऑफ हर लाइफ थ्रू लाइफ मिडवे, ठीक है। जो दिस लाइन रेफर्स टू दोज वुमेन हु आर इन मिडल एज, ठीक है। तो जो मिडल एज में जो वुमेन हैं उनके लिए परफेक्ट है पर्पल एंड ग्रे, गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे, ठीक है। नेक्स्ट इज हुज हैंड्स हैव चेरिश्ड करना मीन्स लालन पालन करना, क्या कहते हैं, पालना, हाँ पालना, ठीक है। हुज हैंड्स हैव चेरिश्ड, हुज लव हैज ब्लेस्ड,
जिन्होंने अपना हु हैज फॉर दोज वुमेन हु हैज शोन देयर लव टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, ठीक है। एंड क्रेडल्ड फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, ठीक है, जिन्होंने अपने, जैसे क्रेडल करना होता है, क्रेडल्ड, क्रेडल वर्ड बना है क्रेडल से, ठीक है। क्रेडल मीन्स जैसे झुलाना, ऐसे गोदी में लेके ऐसे झुलाना, ठीक है। तो जिन्होंने अपने जैसे बच्चों को गोदी में लेकर झुला लिया, मीन्स जिन्होंने अपने लाइक यू नो हु हैव लाइक डन देयर बेसिक ड्यूटीज एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल ब्राइड, जिन्होंने अपने जैसे हु हैज सर्व्ड their household, who has performed their duties perfectly with fruitful pride and worships the gods at her husband's side. Now, तो लास्ट वाली लाइन में क्या है कि अब जिन्होंने ये सब कर लिया है, now they have got the right to worship the god by sitting along with their husband, ठीक है। तो ये था अपना पैराग्राफ। इसमें कुछ भी नहीं बता रखा, मतलब बहुत कुछ बता रखा है, सॉरी। इसमें मतलब बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे, कुछ चूड़ियाँ कैसी हैं, पर्पल और ग्रे कलर के, जिनके ऊपर जैसे गोल्डन से कुछ निशान बने हुए हैं, ठीक है, कुछ डिज़ाइन टाइप सा बना हुआ है। फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, जो मिडल एज में पहुँच चुकी हैं, ये उनके लिए है। हुज हैंड्स हैव चेरिश्ड whose love has blessed, जिन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन कर लिया है और जिन्होंने अपना who has shown their love towards their children, ठीक है। and cradled fair sons on her faithful breast, who has fed their breast to their children and who has cradled their sons and children and serves her household in fruitful pride, जिन्होंने who has performed their duties, जो कि अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर चुकी हैं, जो कि अपना जो उनकी ड्यूटीज़ होती थी टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स लाइक हाउस, वो परफॉर्म कर चुकी हैं। एंड worships the gods at her husband's side, now अब उनको ये राइट मिल गया है टू वर्शिप द गॉड, भगवान, वर्शिप होता है पूजा करना, ठीक है, गॉड भगवान, ठीक है। तो भगवान की पूजा करने का अधिकार मिल गया है, कैसे, उनको अपने हस्बैंड के साइड में बैठ के पूजा करने का अधिकार मिल गया है, ठीक है। सो दैट वाज आवर पोम द बेंगल सेलर्स। नहीं, अभी इससे पहले ये दो चीज़ें रह गई, सॉरी। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो गई, अब आती है राइमिंग स्कीम। वही लास्ट वर्ड देखिए फटाफट। ग्रे, मिडवे, ब्लेस्ड, ब्रेस्ट, प्राइड, साइड। ग्रे मिडवे ए, ब्रेस्ट ब्लेस्ड ब्रेस्ट, प्राइड साइड, ए बी सी। क्लियर? नाउ दूसरी चीज भी हो गई, लास्ट आती है पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस वही हमेशा की तरह, मैं फिर से वही कहना चाहूंगी, सबसे पहले भाई अपना ढूंढ लो एलिट्रेशन को, ठीक है। एलिट्रेशन ढूंढिए। Some are purple and gold flecked grey and she who has journeyed through life midway। आप लोग भी देखिए भाई, फटाफट साथ साथ देखिए, ठीक है। whose hands have, देखिए यहाँ पे ही मिल गया हमें, hands have, h alliteration, whose love has blessed and cradled fair sons on her faithful breast and serves her household, देखिए यहाँ पे मिल गया है h also in fruitful pride and worships the gods at her husband's side। तो यहाँ पे दो जगह है अल्ट्रेशन, इस लाइन में और इस लाइन में, राइट। और देखते हैं, और यहाँ पे देखिए इसमें हाँ इंजैम्पमेंट भी है, इंजैम्पमेंट कहाँ पे, फर्स्ट लाइन में ही है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं था, ठीक है। और ये आगे जिसको जैसे ये आगे कंटिन्यू भी हो रही थी लाइन, इंजैम्पमेंट भी है, वो है क्या अपना सिमिली है जो पिछले वाले में था, कहीं पे कंपैरिजन तो किया नहीं है और ना ही लाइक और एज का यूज़ किया, तो इट मीन्स नहीं है, ठीक है। और कोई है, एक मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क देती हूँ, देखिए यहाँ पे है, जिस लाइन में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगी। जिस लाइन में मैं आपको थोड़ा सा वैसे हिंट दे देती हूँ, फर्स्ट जैसे ये वाला फर्स्ट वर्ड सेम, ये जो फर्स्ट वर्ड सेम हो ना दो लाइन में भी या फिर दो से ज़्यादा में, तो यहाँ पे वो होता है फिगर ऑफ स्पीच, नाम नहीं बताऊंगी अभी,
इसको आप सर्च कीजिए, ढूंढिए, और अगर किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे भी है एक और, इस पैराग्राफ में 3 है, बताइएगा। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन देखूंगी किसने बताया है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। डन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें हमारी ये जो पोएम है वो कंप्लीट हो गई है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अपने डाउट्स भी पूछ लेना और ये भी बताना मुझे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है पक्का। ठीक है, और ये मैं हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पे जिसमें फर्स्ट जैसे जो वर्ड ऊपर वाला वर्ड और नीचे वाला वर्ड जहाँ पे सेम होते हैं वहाँ पे होता है ये। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू।